देखिए, दुर्गा जी का 32 नाम का जहाँ तक सवाल है आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। हमें कल भी बताया गया था, यहाँ पर मैं वो बता रही थी जो पंडित जी, हम 32 नाम का माला का रोज जाप करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लीजिए हनुमान चालीसा करते हैं ना घर में, सुबह में उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के पास में हाथ जोड़ते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या तुलसी में जल देते हैं, या सूर्य भगवान को जल देते हैं, ये सब तो करते ही हैं अपने लोग। तो इसमें एक चीज़ शामिल कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास में समय थोड़ा बचता हो तो। हम ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं जो नहीं किसी भी हालत में इसको करना पड़ेगा, नहीं। अगर मान लीजिए आप लोग के पास में अगर समय है तो ये 32 नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए एक बार। बहुत सारे लोग जो है ना इस 32 नाम का माला किया करते हैं। आज के दौर में आपत्ति विपत्ति को हटाने के लिए ये दुर्गा जी का 32 नाम का माला बहुत ही जरूरी है करना। अब बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए। दुखों के समूहों को हरण करने के लिए, विपत्ति नाश के लिए, दुश्मनों को परास्त करने के लिए, दुश्मनों से पीछा छुड़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये दुर्गा जी का ये जो 32 नाम का जो माला है ना, बहुत ही अच्छा कार्य करता, बहुत ही अच्छा कार्य करता। जरूर ही करना चाहिए। मैं इसके विषय में आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा। हो सकता है आप लोग को पहले से ही पता हो, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान अगर विशेष मिल जाए तो क्या आपत्ति है, ठीक है ना। और अगर हो सकता है इससे भी ज्यादा जानकारी आप लोगों को हो तो अच्छी बात है ये भी। देखिए, दुर्गा जी का ये 32 नाम का जो माला है ये दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है। ये जो अपने लोग दुर्गा जी का पाठ कराते हैं, नवरात्रा आश्विन में भी अपने लोग करते हैं ना दुर्गा जी का पाठ, तो वही दुर्गा जी के पाठ जो करते हैं तो उसमें लास्ट में लिखा गया, जब दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय समाप्त हो जाता है ना, तो उसके लास्ट में आप देखेंगे जो लिखा गया है दुर्गा जी का ये 32 नाम के बारे में जिक्र किया गया है। एक समय की बात है, सारे देवगण यानी ब्रह्मा सहित सारे देवगण जो है ना मिलकर के माता रानी का, दुर्गा जी का आराधना करने लगे। जब सभी देवगण वहां पर में एक जगह बैठ करके आराधना कर रहे थे, वहां पर में माता रानी यानी दुर्गा जी प्रकट हो जाती हैं। और प्रकट होने के बाद में कहने लगती हैं, हे देवगण, आपकी आराधना से, आपकी पूजन से, आपके सत्कार से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप। जब इस प्रकार से जब बारंबार माने माता दुर्गा ने इनको कहने लगे यानी देवगणों को कहने लगे, तो देवगण माता दुर्गा का बात सुन करके कहने लगते, हे देवी, हमारे शत्रु जो महिषासुर था उसको तो आपने मार दिए। हमारा तो सबसे बड़ा कंटक तो वही था ना, तो उसको तो आप हमसे अलग कर दिए, उसको आपने संहार किए। हे माता, अब हमारे मन में कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जो आपसे कुछ पाऊं। हम तो वैसे ही आपको खुश करने के लिए, आपको प्रसन्नता हेतु आपके पूजा आराधना में हम लोग लग गए। तो अब कोई भी अभिलाषा शेष नहीं है, हमें सब कुछ मिल गया है। तथापि अगर आपकी आज्ञा है जो मांगो, तो आपकी आज्ञा को तो हम अवहेलना नहीं कर सकते ना, तब तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो जब आपने हमें पूछे तो हे माता, आप हमें एक चीज बताइए, जगत की रक्षा के लिए कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए जो हे महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से आप शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी कृपा करेंगे। कोई भी अगर जीव संकट में पड़ा हो तो कौन सा ऐसा आराधना करें, कौन सा ऐसा उपाय करें जिसको करने से संकट में घिरे हुए प्राणी का आप रक्षा करने के लिए आ जाएं, संकट में पड़े हुए जीवों का रक्षा करने के लिए आप आगे बढ़ जाएं। अगर ये गोपनीय भी हो यानी किसी को बताने योग्य भी न हो, तो भी हे माता आप हमें बताइए
कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने से आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं? तो इस प्रकार से सब देवताओं जब माता रानी को कहने लगे ना, तो देवताओं की प्रार्थना करने पर में दयामयी दुर्गा जी, जो दया की मूर्ति मानी जाती हैं, उन्होंने कहने लगे, हे देवगण सुनो, मैं इस रहस्य को तुमसे बताता हूं जो कि अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत गोपनीय है। ये किसी को हठात बता दिया जाए ऐसा ये उपाय नहीं है। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं बताता हूं मेरे 32 नामों की माला। तब माता रानी अपने ये 32 नामों की माला के बारे में जिक्र किए थे। हे देवतागण, ये दुर्लभ हैं, गोपनीय हैं। क्या उपाय है? तो ये 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति को नाश करने वाला, इसके समान दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। माता रानी कहती हैं जो सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति का नाश करने वाला, तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह रहस्य रूप है, मैं तुम्हें बतलाती हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि राजा क्रोध में भर करके तुम्हें कोई दंड देने के लिए आदेश दे दे, अथवा किसी जंगल में तुम घिर गए हो, हिंसक जानवर जो हैं तुमको चारों तरफ से घेर लिया हो, किसी हिंसक जंतुओं के चंगुल में तुम फंस गया हो, तो हे देवताओं, इन 32 नामों का माला जो है ना 108 बार पाठ कर लेने मात्र से ही तुम सभी भय से मुक्त हो जाओगे। हे देवताओं, ऐसे में भी अगर राजा मान लो कोई बड़ा दंड दे दिया हो, ऐसे में भी अगर कहीं पर में जंगल में हम फंस गए हैं, कोई हमारे पास में रास्ता नहीं है उसे उभरने के लिए, हिंसक जीव जंतु के चंगुल में पूरे तरह से हम फंसे हुए, ऐसी अवस्था में भी अगर इन 32 नामों का 108 बार पाठ कर लिया जाए तो संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। सोचिए कितना महत्व है इसका। विपत्ति के समय में इसके समान भय नाशक दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। माता रानी दुर्गा जो है ना देवताओं को बता रही है, जो इसके समान कोई भी भयनाशक दूसरा उपाय नहीं है। हे देवगण, इन नाम माला का पाठ करने से मनुष्यों की कोई भी हानि नहीं होती। कितना चीज होता है ना जो हम लोग करते हैं, कोई चीज का पाठ उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो गलत भी उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। नहीं, अगर नाम उल्टा पुल्टा भी इसमें हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा माता बोल रही हैं जो हे देवगण, इन नामों का माला अगर कोई करता है तो इसमें कोई भी हानि नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो इसके योग्य नहीं है, हे देवगण इसका ध्यान रखना, जो इसके योग्य नहीं है, जो अभक्त हैं, जिसमें भक्ति तनिक भी नहीं है, जो नास्तिक हैं, जो सठ हैं, ऐसे मनुष्यों को कभी भी इसका ज्ञान मत देना, इसका उपदेश मत देना। इस चीज को भी तुम ध्यान में रखना। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भारी विपत्ति में अगर पड़ जाए तो भारी विपत्ति में पड़ने पर में भी इस मंत्रों का अगर 1000 या 10,000 या लाख बार पाठ करता है, स्वयं करे या किसी से करावे, किसी पंडित जी को बुला करके करावे, किसी भी तरह पाठ करता है या करवाता है कोई भी व्यक्ति,
तो वो सब प्रकार के आपत्ति विपत्ति से मुक्त हो जाता है। हे देवगण, इसे जरूर करना और जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से इस नामावली के विषय में, यानी इस माला के विषय में, इस नामों के विषय में दुर्गा माता बताते बताते वहां से अंतर ध्यान हो गई। आप जानते हैं ये किस प्रकार से 32 नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत ही सुंदर नाम है ये। इसको जरूर एक बार आजमा करके देखिएगा, एक बार करके देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं तो ये भी बता दूंगा, कुछ इसके विशेष उपाय के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। हम तो सोच करके आए थे जो दूसरे विषय में आज चर्चा होगा, लेकिन आप लोग ने यही पूछ दिए तो आज यही सही, माता रानी का यही होगा मन, जो आज उनके नामों का ही चर्चा हो जाए। तो बहुत ही अच्छा नाम है। आप लोग इस नामों का जरूर माला, एक माला कीजिएगा या अधिक माला कीजिएगा। ये किस प्रकार से नाम है जानते हैं? आपको हम एक एक करके बताते हैं, आप लोग इसको सुनिए या रिकॉर्ड कर लीजिए। आप लोग के पास में मोबाइल होगा ना? अच्छा, रिकॉर्ड कर भी रहे हैं क्या? अच्छी बात है, रिकॉर्ड इसको कर लीजिए या उस पुस्तक में देख करके आप लिख लीजिएगा। फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतोत धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैतलोक दवानला, दुर्ग माँ, दुर्ग मालोका, दुर्ग मात्म स्वरूपणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमासुर शनहंत्री, दुर्गमायुध धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये नाम। ये बहुत ही अच्छा नाम है, इसको आप जरूर एक बार आजमा करके देखिए, जरूर करके देखिए। और ये दुर्गा माता इस नाम को बता करके वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। अंतर ध्यान हो गई, यही नाम था। बहुत ही अच्छा ये चीज है, उपाय के तौर पर में किया जाता है। जो मनुष्य दुर्गा जी का नाम का माला का पाठ करता है वो निसंदेह ही सभी भय से मुक्त हो जाता। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्वेध बंधनों में पड़ा हो, इन 32 नामों का मात्र नाम जप करने मात्र से ही जो है ना, सारी आपत्ति विपत्ति से वो छुटकारा उसका हो जाता, सभी आपत्ति विपत्ति से वो छूट जाता है। कहा जाता है इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, आजमा करके देखिए आप। वो एक चीज कहा जाता है ना, जो छोटी सी औषध, छोटी सी दवा, टेबलेट, बड़े असाध्य बीमारी को लेकर के अगर वो भाग सकती है, औषध हमारी बीमारी को हमसे दूर कर सकता है, छोटा सा टेबलेट, छोटा सा औषध का टुकड़ा। तो ये माता दुर्गा जी का कहा हुआ ये वचन और दुर्गा जी के मुख से निकला हुआ ये उनके ही नाम हमारी आपत्ति विपत्ति को कैसे नहीं हटा सकता। अगर छोटी सी चींटी बड़े हाथी को भी, मतवाले हाथी को भी अगर वो मार सकती है, तो ये भला माता रानी का दिया हुआ मंत्र, हमारे लिए ये आशीर्वाद क्यों नहीं फलीभूत हो सकता है। एक छोटा सा अंकुश अगर बड़े मतवाले हाथी को बस में करके रख सकता है, तो फिर माता रानी का दिया हुआ ये वरदान स्वरूप नाम हमारे विपत्ति को क्यों नहीं नाश कर सकता है? जरूर नाश कर सकता है। तो आप इसका जप जरूर करेंगे। अब हम आपको बता देते कुछ विशेष उपाय
कैसे किया जाता है। ये उपाय उस पुस्तक में नहीं लिखा गया, यानी दुर्गा सप्तशती में नहीं लिखा गया है। ये दूसरे जगह किसी धर्म पुस्तकों में लिखा गया था, जिसको देख करके लोग किए, आजमा करके देखे, अच्छा फल देखने को मिला। उसे हम भी एक जगह आजमाए, 2 जगह आजमाए, तो हमें भी अच्छा देखने को मिला उसका रिजल्ट। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना, इसी माला से जुड़ा हुआ है ना। अगर मान लीजिए आप काफी मुसीबत में पड़ गए हैं और ज्यादा माने शत्रु जनित, वैसे आपत्ति विपत्ति तो बहुत प्रकार का होता है ना, तो शत्रु जनित अगर विपत्ति में पड़ गए हैं, आप मान लीजिए शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, किसी भी तरह आपका पीछा वो नहीं छोड़ रहा है, हर समय वो घात लगा करके बैठा हुआ है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत उपाय आपने किए, लेकिन फिर भी वो शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए तब? अब सर पटकने से तो शत्रु भाग तो नहीं जाएगा ना, भागेगा क्या? नहीं भागेगा ना। तो सर पटके तो शत्रु नहीं भागेगा। अगर मान लीजिए हम लड़ने के लिए जाए, तो भाई शत्रु से थोड़ा सा ज्यादा ताकत होना चाहिए, तब तो हम उसको परास्त कर सकेंगे ना लड़ाई में। तो वैसा ताकत भी होना चाहिए, वैसे सामर्थ्य भी होना चाहिए, वो भी आप में नहीं है। तो जब सामर्थ्य भी नहीं है लड़ने का, सर पटकने से भी वो नहीं जाएगा, तो चुपचाप घर में बैठे रहेंगे तो क्या वो चला जाएगा? क्या नहीं ना। आप इस उपाय को करके देखिए। हमें तो लगता है बिना कुछ किए, माने बिना सर पटके, बिना अगले शत्रु को दिखाए, बिना ढिंढोरा पीटे हुए आपका शत्रु आपके पास से दूर हो जाएगा, आपका पीछा करना छोड़ देगा। वो उसका हो सकता है नेचर ही चेंज हो जाए। इतना है इस उपाय में पावर। कौन सा उपाय है जानते हैं आप? मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं वैसे एक बार आजमा करके देखिए। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको, कुछ दिन करना पड़ता है ये, और भाई बड़ा दुख है तो कुछ तो सहना ही पड़ेगा ना। एक ठो उड़ीसा में, उड़िया में कहावत है, कष्ट कले कृष्ण मिले, कष्ट करने से कृष्ण मिलता है। तो भाई बड़ा चीज चाहिए तो थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा ना। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा है तो इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। आप मार्केट चले जाइए, मार्केट से 2 चीज खरीद करके ले आइए। एक तो चमेली का तेल ले आइए आप, जो केस में भी वैसे लगाया जाता है, पीला कलर का जो होता है ना चमेली का तेल, तो चमेली का तेल ले आइए। और दूसरा चीज, जो एक पित्तल का, माने पित्तल हो, कांसा हो, जो भी हो, उसका 2 ठो छोटा छोटा कटोरी, 1 चम्मच आप ले आइए मार्केट से। और बाकी कुछ सामान जो है वो हो सकता है आपके घर में ही हो सकता है ये भी पित्तल का कटोरा भी आपके घर में ही हो सकता है ये चमेली का तेल भी आप लोग यूज करते हो तो आपके घर में ही हो। ये सब सामग्री कुछ कुछ ऐसा है छोटा छोटा जो लगता है। कैसे करना है? आप रोज जो है प्रतिदिन कोशिश रखेंगे ये छूटे नहीं, और कम से कम 40 दिन करना है, कम से कम 40 दिन करना है। और ज्यादा आदमी जो कर रहे हैं ना, वो कम से कम 3 महीना 18 दिन करते हैं। तो अगर हो सके तो 3 महीना 18 दिन कीजिएगा, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। और कहा जाता है ना, अगर 1 गिलास पानी में ही अगर मन तृप्त हो जाए तो भला समुद्र के पास में जाने से क्या फायदा है ना। कुछ दिन करके देखिए, हो सकता है कुछ दिन में ही आपका काम हो जाए, तो फिर जरूरी नहीं है जो करते ही रहें आप, अपने इच्छा अनुसार आपको जो इच्छा होगा कीजिएगा, लेकिन कम से कम इतना दिन करना ही चाहिए। अब 10 दिन किए, काम हो गया तो छोड़ मत दीजिएगा, कम से कम 40 दिन तक कीजिए, कम से कम 108 दिन तक कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नियम में बंधा हुआ हर एक चीज रहता है ना।
तो आप जो है क्या करेंगे, सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, अपना घर का पूजा पाठ कर लें, जैसे जो करते हैं वैसे कर लें, नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं है। ये उपाय आप करने के लिए भगवान के पास में बैठ जाएं। अपने सामने में माता रानी का तस्वीर होना चाहिए, उनका मूर्ति होना चाहिए। देखिए कितने आदमी तो बोलते हैं ना, जो भाई मंदिर नहीं जाएंगे, मन साफ है तो सब कुछ साफ है, सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, कहने के लिए सही है, हम मानते हैं, इसको भी मानते हैं। मन अगर आपका पवित्र है, श्रद्धा विश्वास आपके मन में है, तो ये भी कोई पूजा से कम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो सामने एक जो है दुर्गा माता का तस्वीर आप रख लें या मूर्ति रख लें, और ठीक उसके सामने आप बैठ जाएं। लेकिन आप जब बैठेंगे ना, तो फिर उत्तर घूम करके बैठिएगा। आप जब बैठेंगे ये उपाय करने के लिए, तो उत्तर घूम करके बैठ करके कीजिएगा। एक लाल आसन पर में बैठ जाएं, लाल आसन पर में माता रानी को बिठा दें, और ठीक सामने में बीच में जो है आप क्या करें, तो दो जो कटोरा आपको हमने बताए, एक कटोरा में रुई का बत्ती बना करके रख लें, खाली रुई का बत्ती बना रहेगा, और दूसरा कटोरा में थोड़ा सा चमेली का तेल निकाल ले आप। और जो चमची बताए थे ना, तो रुई का बत्ती पर में एक चमची पहले डाल दें, और फिर उसको दीपक के रूप में चसा दें। जब वो चमेली तेल में एक कटोरा में चस रहा है, आपका दीपक की तरह ये लौ उठ रहा है, तो फिर आप एक एक मंत्र, यही जो आपको हमने बोले हैं मंत्र ना, दुर्गा जी का 32 नाम, एक एक मंत्र उच्चारण करके उस चम्मच से जो है आप दूसरे कटोरा से उस तेल को उठावें, और जिसमें लौ बत्ती लगाए हैं उसमें आप डालें। यानी 32 नाम है, 32 बार उसमें डालें आप। लेकिन ये करने से पहले आप अपने मन का मनोरथ, जो आपके मन में पनप रहा है, घूम रहा है, जो किस लिए आप ये करने के लिए बैठे हैं, कौन सा शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन से शत्रु से आपको मुक्त होना है, उसका स्मरण जरूर कीजिएगा। अपने मनोकामना का स्मरण जरूर कीजिएगा, और फिर उनसे प्रार्थना भी कीजिएगा, जो आपका मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र माता रानी पूरा कर दें। और ये मनोकामना कहने के बाद में, वहां जाहिर करने के बाद में, माता भगवती को सुनाने के बाद में ये उपाय को करें। ये 32 नाम से 32 बार इसमें बूंद गिरावें। आइए जब 32 हो जाए, उसके बाद में फिर आप पुनः जो है जितना बचा हुआ है कटोरा में, वो आप रख ले दूसरे दिन के लिए। और वहां पर में ये करने के बाद में माता रानी के सामने हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करें। कौन सा प्रार्थना करेंगे? तो जो प्रार्थना को आप पहले दोहरा रखे हैं, जो किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, उस दुश्मन को आप जानते हैं तो उसके बारे में सोच करके बताइए, उनका नाम लेकर के बताइए। नहीं जानते हैं किसी दुश्मन के बारे में तो वैसे ही माता रानी को सुनाइए, भाई हम नहीं जानते कौन है, लेकिन इस प्रकार से दुश्मन पड़ा हुआ है। जो आपके मन में भावना आवे उसको फिर से जाहिर करें। तो आप दोनों तरफ अपने भावना को जाहिर करेंगे तो ये जो आप किए हैं चमेली के तेल से 32 नाम जो दिए हैं ना, ये आहुति, ये मंत्र संपुट हो जाएगा। तो माता का मंत्र जो है ना, कभी भी बक्सा में बंद नहीं कोई कर सकता, वो नहीं रह सकता, क्योंकि जागृत मंत्र है ना ये सब। वो बक्सा टूटता है और फिर वो मंत्र बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम किसी विशेष शक्ति मंत्र को हम एक जगह एकत्रित करके नहीं रख सकते। लेकिन हम यहाँ भावे विद्वते देवा, हम अपने भावना के साथ में और अपने मनोकामना से उसको संपुट बना दिए, उस चीज को पैकेट बना दिए, बक्सा में बंद कर दिए। तो क्या होगा, जब वो बक्सा को तोड़ करके वो मंत्र बाहर आएगा ना, तो बक्सा रूपी आपका जो मनोकामना है ना, वो सिद्ध हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा उपाय है, यानी दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसको भी आप आजमा करके देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज भगवान जनित हो, भगवती जनित हो, कोई भी धार्मिक चीज हो, अपना श्रद्धा, अपना विश्वास, प्रेम, भक्ति, ये सब पर में निर्भर करता है।
क्योंकि ये तो कोई तांत्रिक मंत्र तो नहीं है ना जो भाई नहीं भी भाव आया तो फट स्वाहा करते चलो और काम होता जाएगा। ये तो सौम्य मंत्र है, शास्त्रीय मंत्र है, इसमें भावना की जरूरत होती है। तो आप एक अच्छे भावना से अगर आप करेंगे ना तो आपका कार्य निश्चय ही सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं आज का कार्यक्रम, और फिर कल जो आप पूछेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को हम उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया, फिर हमें भी तो और काम देखना है ना। तो हम फिर निकल रहे हैं और कल सब ठीक टाइम से आ जाइएगा, बैठिएगा, फिर आप लोग को दूसरी कथा के बारे में, दूसरे उपाय के बारे में, या जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से यथासाध्य हम बताने का प्रयास करेंगे।